हैदराबाद की बुर्किवाई लड़की बिहार चुनाव में पोस्टर गर्ल बनकर उभरी। जहां जहां जनसभाएं की वहां वहां ओवैसी की पतंग उड़ी। दरअसल बिहार की सीमांचल वह इलाका है जिसे मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है। यहां कुल 24 सीटों पर मतदान हुआ। सीमांचल कमान तेजस्वी यादव ने सपा की लेडी सांसद इकरा हसन को सौंपी। इकरा सीमांचल में कई दिनों तक रुकी अनगिनत सभाएं की, रोड शो किए, चौपाल सजाकर महागठबंधन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। इकरा के जवाब में ओवैसी ने सैयदा फलक को सीमांचल पर उतार कर खेला कर दिया। सैयदा फलक ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, सड़क पर उतरी, गांव गांव गई, महिलाओं के बीच चौपाल सजाई, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी को लेकर कई खुलासे किए। जनता को ओवैसी की सैयदा फलक पसंद आई। वोटिंग के वक्त मतदाताओं ने महागठबंधन के बजाय एआईएमआईएम के पक्ष में वोटिंग कर बड़े उलटफेर कर दिए। जिस सीमांचल पर महागठबंधन की नजर थी वहां से उन्हें महज 2 सीटें मिली, जबकि ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतकर भारत की राजनीति में नए खेल के संकेत दे दिए। हैदराबाद की रहने वाली 21 साल की सैयदा फलक कराटे की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अब तक 20 नेशनल और 22 इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की है। वो तेलंगाना की पहली महिला खिलाड़ी बनी जो विश्व और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई थी। लोग उन्हें तब फलक द फाइटर कहते थे, लेकिन अब वही बन चुकी हैं फलक द पॉलिटिकल फाइटर। सैयदा फलक खेल की दुनिया की महारथी थी, लेकिन 5 वर्ष पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा। फलक ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो गई। खुद एआईएमआईएम प्रमुख अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। फलक ने राजनीति में आने को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बीजेपी सांप्रदायिक दल है, बाकी पार्टियां तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, जबकि एआईएमआईएम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए भी काम करती है। सैयदा फलक ने आगे कहा था कि इसके अलावा भारतीय राजनीति में बदलाव का समय आ गया है। मैं देख सकती हूँ कि हमारे देश में क्या हो रहा है और मैं अन्याय के प्रति असहिष्णु हूँ। भारत के अल्पसंख्यक अन्याय के खिलाफ तभी लड़ सकते हैं जब वे लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक रूप से मजबूत बने। फलक ने खुलकर कहा कि इस वक्त देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। बिहार और यूपी के मुसलमान आज़ादी के बाद से कांग्रेस, सपा और आरजेडी को वोट करते आ रहे हैं। बदले में उन्हें इन दलों ने क्या दिया? हाँ, सपा, आरजेडी और कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को दरी बिछाने का काम पर लगा दिया, उन्हें अब्दुल बना दिया। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, वह भी सरकार में भागीदार बनेगा। अब दलित मुस्लिम भी सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। ओवैसी ही वह नेता है जो समाज के गरीब तबके की बात उठाते हैं। हम यूपी आ रहे हैं, यूपी में भी खेला होगा। अब यूपी का मुसलमान बैंड बाजा बाराती नहीं बल्कि दूल्हा बनेगा। तो सैयदा को क्या इकरा हसन रोक पाएंगे? क्योंकि बिहार में तो नहीं दिखा कि रोक पाई हैं। अब क्या यूपी में यही घमासान दोनों के बीच देखने को मिलेगा? क्या ओवैसी की पोस्टर गर्ल यहां पर समाजवादी पार्टी की अखिलेश की नेता इकरा हसन के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी? ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।